Dear students, in accountancy, let us discuss application of rules of debit and credit in transactions. मतलब जो हम लोग मॉडर्न रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मॉडर्न रूल में? डेबिट क्रेडिट करने का रूल, एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट के बारे में रूल है, इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ड्राइंग अकाउंट से रिलेटेड भी ये रूल है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, इनकम प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट से रूल है, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट जो भी है उनके लिए रूल है, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. तो ये हो गया मॉडर्न रूल. एंड गोल्डन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? रियल अकाउंट में पढ़े हैं, कम्स इन डेबिटेड, गोज आउट क्रेडिटेड. पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. तो इसको एग्जाम्पल्स में करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कर पा रहे हैं. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021, भारत started business with rupees 5 लाख. मतलब क्वेश्चन हमारा है कि 1 अप्रैल 2021 को भारत ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज़. तो अगर हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं या कहीं अकाउंटेंसी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है कि भारत नाम के एक पर्सन अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और घर से वो 5 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पर्सन है वो खुद को भारत बना ले कि मैं भारत हूँ, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप समझो कि मैं भारत का अकाउंटेंट हूँ. तो इसका हिसाब रखने के लिए आपको 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा. एक कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, अकाउंट का फुल स्पेलिंग ACCOUNT है, इसका एब्रीविएटेड शॉर्टकट फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ये 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है. इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट हिसाब रखेगा कि कितना कैश आएगा जाएगा, और कैपिटल अकाउंट हिसाब रखेगा कि ये जो भारत नाम का प्रोप्राइटर है वो कब कैपिटल कितना बिजनेस में बढ़ा रहा है या उसके कैपिटल कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, ये हिसाब रहेगा. अब देखते हैं जो कैश अकाउंट है मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एसेट है और गोल्डन रूल के हिसाब से ये रियल अकाउंट में आता है. दोनों रूल को साथ साथ मैं समझाते जा रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है. मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एसेट है, गोल्डन रूल के हिसाब से ये रियल अकाउंट कैटेगरी में आएगा. नाउ हाँ, अब पता करना कि ये कैश क्या हो रहा है. कैश दुकान में हम दुकान के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, भारत के घर के बारे में नहीं सोचेंगे. तो व्हाट वी थिंक दैट कैश इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो बिजनेस का जो कैश अकाउंट है, कैश बॉक्स है, उसमें कैश बढ़ा है ना, यानी एसेट बढ़ा, इंक्रीज इन कैश, कैश बढ़ा. और गोल्डन रूल के हिसाब से भी अगर सोचेंगे रियल अकाउंट के हिसाब से तो कैश बिजनेस के कैश बॉक्स में आया, कम्स इन. तो ब्रैकेट में गोल्डन रूल के हिसाब से कम्स इन लिख दिए. तो रूल हम लोग क्या पढ़े हैं? एसेट का रूल पढ़े हैं इंक्रीज होने से डेबिट, और रियल अकाउंट का रूल पढ़े हैं कम्स इन डेबिट, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे. यहाँ पे हम आपको जर्नल ही सिखा रहे हैं, लेकिन जर्नल करने से पहले जो सोचना पड़ता है कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे, वो रीज़न विथ रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल टू यू. सो सी इट पेशेंटली. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से खुद कैपिटल के कैटेगरी में आता है. गोल्डन रूल के हिसाब से ये
पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से कैपिटल कैटेगरी में, गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। कैपिटल यहाँ बिजनेस का बढ़ रहा है, किसका कैपिटल? भारत का, प्रोप्राइटर का कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और अगर गोल्डन रूल अप्रोच के हिसाब से सोचेंगे तो पर्सनल अकाउंट, ये जो कैपिटल है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है किसका? भारत का। तो भारत जो पर्सनल अकाउंट है वो ये कैपिटल बिजनेस को गिवर है। क्या है? गिवर। क्या चीज़ का गिवर? कैश का गिवर। अब रूल याद कीजिए कि कैपिटल का रूल हम लोग पढ़े थे कि इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। तो यहाँ कैपिटल इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ ये गिवर है कैश का, ये कैपिटल अकाउंट, तो यानी ये क्रेडिट होगा। तो इस तरह से समझे। क्वेश्चन 2, ऑन 2/4/2021 opened a bank account with SBI ₹3 lakh। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 2 अप्रैल को प्रोप्राइटर नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होगा, आधार, पैन कार्ड एक्सेट्रा सब लेकर बैंक में गया और अपने दुकान के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया। और उसमें 3 लाख रुपये वो जो उसी कैश बॉक्स से, उस 5 लाख से ही लेकर के 3 लाख बैंक में जाकर डाल दिया। तो ऐसे में क्या क्या हिसाब रखना पड़ेगा? एक तो SBI बैंक अकाउंट, ये इसको शॉर्टकट में लोग खाली बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, बट चूंकि SBI बैंक में, इसलिए लेट अस टेक इट एज SBI बैंक अकाउंट। दूसरा, कहाँ से पैसा लिया? कैश बॉक्स से लिया, तो कैश अकाउंट। ये 2 एसेट है यहाँ। तो SBI बैंक अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट है और गोल्डन रूल के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट में आता है। कैश अकाउंट जो है वो मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट है, गोल्डन रूल के हिसाब से ये रियल अकाउंट में आता है। सो व्हाट हैपन्स? अब बैंक अकाउंट के बारे में सोचिए। बैंक में पैसा आया तो बैंक में पैसा बढ़ा, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज, बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो गया। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग पढ़े थे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए बैंक अकाउंट में पैसा गया तो बैंक रिसीवर हो गया, रिसीवर। और इंक्रीज होने से एसेट अगर इंक्रीज हो या पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर हो तो डेबिट करते हैं। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। ओके, कैश अकाउंट एसेट है, ये रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल पढ़े हैं, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। और एसेट का रूल पढ़े हैं, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो कैश बॉक्स से तो आप पैसा लेके तब ना बैंक में डाले, तो कैश अकाउंट से तो पैसा घटा, डिक्रीज, डिक्रीज। देन रियल अकाउंट के हिसाब से सोचिए, कैश बॉक्स से पैसा गोज आउट हो गया, गया किधर गया? बैंक में गया, तो गोज आउट। और गोज आउट का रूल है क्रेडिट करना है। थर्ड, है ऑन 3/4/21 bought furniture in cash ₹25,000। हाँ, नया बिजनेस स्टार्ट करे, टेबल कुर्सी अलमारी सबको जरूरत पड़ सकता है दुकान में,
तो आपने कुछ फर्नीचर परचेज कर लिया अपने दुकान के लिए, और पैसा कैसे दिया? कैश बॉक्स से दिया। तो फर्नीचर तो बिजनेस में हर हमेशा खरीदा ही जाएगा, इसलिए अकाउंट यहाँ हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा कैश बॉक्स से पैसा लिए हैं, सो कैश अकाउंट। नाउ फर्नीचर इज एन एसेट, एग्जैक्टली। कैश इज ऑल्सो एन एसेट, कैश भी एसेट है। और ये फर्नीचर भी गोल्डन रूल के हिसाब से रियल अकाउंट में आता है, और कैश भी रियल अकाउंट में आता है। अब देखिए, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, तो कम्स इन, या फर्नीचर बढ़ रहा है, तो यानी फर्नीचर के सामने रूल होगा इंक्रीज। जब हम बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में तो फर्नीचर बढ़ेगा, आया, कम्स इन। ओके, तो ये कम्स इन तो डेबिट। और कैश बॉक्स से कैश गया, कैश डिक्रीज हुआ, गोज आउट, तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रूल्स को ठीक से समझना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, इसको ढंग से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोंट बी इन रस, पेशेंस, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। यू कांट लर्न एनीथिंग इन अ हरी, यू हैव टू बी सिंसियर। हाँ, फोर्थ, ऑन 5/4/2021 bought goods for cash rupees on 5/4/2021 bought goods for cash rupees 30,000। हाँ, आप बिज़नेस करोगे तो पहले गुड्स खरीद के लाओगे दुकान में स्टॉक करोगे तब ना बिज़नेस करोगे भाई। और अभी तो आप नया बिज़नेस स्टार्ट किए हो, तो आपने क्या किया, कहीं मार्केट में जाकर के होलसेलर से या फैक्ट्री से डायरेक्ट गुड्स परचेस करके लिया है, 30,000 का पैसा कैश दे दिया। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का हिसाब रखने के लिए एक अकाउंट ओपन होता है, उसका नाम है परचेजेज अकाउंट। वेन एवर वी बाय गुड्स वी हैव टू मेंटेन परचेज अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल परचेज ऑफ गुड्स। And since we have paid cash, so another account is cash account. Now see here, purchases account is an expense under modern rule. So और गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है। It is an expense, it is increasing, so debit. Okay, कैश अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट है, दूसरे रूल के हिसाब से रियल अकाउंट है। यस, हाँ, ये आ रहे, ओके, हाँ हाँ हाँ, यस, एसेट रियल अकाउंट है। ये गोज आउट हो गया, इससे पैसा चला गया, या ये कह सकते हैं डिक्रीज हो गया पैसा, तो ये क्रेडिट हो गया, कोई डाउट। गुड्स परचेज किए, सो परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, सो डेबिट मॉडर्न रूल के हिसाब से। कैश अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट है, डिक्रीज हो रहा कैश, इसलिए क्रेडिट हो गया। गोल्डन रूल के हिसाब से कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट हुआ क्योंकि हमने कैश दिया तब ना हमको गुड्स मिला। ओके, फिफ्थ, ऑन 6/4/2021 bought computer and accessories
₹45,000 बाय चेक, और पेमेंट चेक से दिया। तो आप परचेज क्या कर रहे हो? कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। क्यों परचेज कर रहे होंगे? दुकान मॉडर्न समय है, दुकान में हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर ये सब चाहिए, इसलिए परचेज कर लिया। और पेमेंट कैसे किया? चेक से किया। तो एक अकाउंट यहाँ खुलेगा कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, और दूसरा अकाउंट होगा यहाँ बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट। अच्छा, मॉडर्न रूल के हिसाब से दोनों ही एसेट है। कंप्यूटर भी एसेट है आपके बिजनेस के लिए, और बैंक से जो पैसा लेकर आप दे रहे हो वो भी आपका एसेट है। गोल्डन रूल के हिसाब से ये रियल अकाउंट में आता है कंप्यूटर, और ये बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, राइट। तो कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज एसेट है, रियल अकाउंट है, ये आपके बिजनेस में बढ़ा, इंक्रीज हुआ, या ये कह सकते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से कम्स इन हुआ। कंप्यूटर खरीदते तो दुकान में आएगा ना, तो ये डेबिट हो जाएगा। और ये जो बैंक है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो गिवर है, वही चेक से पैसा दे रहा है जिस कंपनी से कंप्यूटर परचेज करके लाए हैं। और मॉडर्न रूल के हिसाब से सोचेंगे तो आपके बैंक में से पैसा घटा, एसेट डिक्रीज हो गया, सो क्रेडिट, डिक्रीज या गिवर। गोल्डन रूल के हिसाब से गिवर, मॉडर्न के हिसाब से डिक्रीज, क्रेडिट। 5। तो ये 5 ट्रांजेक्शन्स मैंने डिस्कस किया, इसको समझिए, फिर अगले बार में 5 दूंगा। थैंक यू।